गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मेरिट लिस्ट के बारे में। 2022 नीट काउंसलिंग सीजी मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट और अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है। हालांकि 25 से पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपको अलॉटमेंट होता है या आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा। एनीवे 25 को अचानक से, जो 25 लास्ट डेट था, उसके बाद अचानक से ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही साथ में आप लोगों को रीसेट का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था, जिसमें आप वो सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते थे। मतलब कंप्लीट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको रीसेट कर सकते थे और पूरी तरह से नए तरीके से उसको भर सकते थे। तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी, जिन्होंने गलती से कैटेगरी गलत भर दिया था या टाइप ऑफ सीट गलत भर दिया था, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली और ये डेट टोटल एक्सटेंड हो गया 3 दिनों के लिए, 28 के लिए। कल शाम रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और कल शाम से ही छत्तीसगढ़ डीएमई की वेबसाइट प्रॉपर तरीके से नहीं खुल रही है और अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सीजीडीएमई की साइट नहीं खुल रही है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मेरिट लिस्ट कब आएगा, अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगा। आज 29 है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका होगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको अलॉटमेंट के बाद हेल्पफुल होगा एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि सीजीडीएमई के वेबसाइट का क्या स्टेटस है। तो अभी सुबह से ये नहीं खुल रहा था, है ना। यहाँ पे अपन कर लेते हैं, ये सीजीडीएमई पे आप क्लिक करिएगा और हम लोग ट्राई करते हैं, मे बी ओपन हो जाए। योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट आ रहा है। बैक टू सेफ्टी करें क्या? नो, बैक टू सेफ्टी कर दो। चलो सॉरी। तो ऐसा कुछ आ रहा है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट आ रहा है। मे बी ये खुल नहीं रहा था मेरे लैपटॉप में भी। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। इसका एक दूसरा वेबसाइट है cgdme.co.in, इस पर ट्राई करके देखते हैं। ये ओपन हो रहा था और इसके थ्रू हम लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं मेन साइट पे। पर आपको करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी स्लो हो गया है अभी, आप देखो, है ना, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रायपुर। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट प्रोसेस हो रहा हो या फिर मे बी, है ना, जो आपका अलॉटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा समय लगता है। आज सैटरडे है और कल संडे है। हालांकि अभी छुट्टियों का इन्होंने बोला है कि छुट्टी के दिन भी काम किया जाएगा। तो ये वाली साइट ओपन हो रही है कुछ इस तरीके से। और अगर इसके थ्रू आप रीडायरेक्ट करेंगे, cgdme.co.in के थ्रू अगर आप रीडायरेक्ट करते हैं तो लेट्स सी, नॉट सिक्योर आ रहा है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, सो Seeds is not trusted by your computer operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. I don't know. जो भी है, लेकिन ये एक्चुअल में मेरे कंप्यूटर से भी नहीं खुल रहा था, है ना। तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद ओपन होगा, तब तक लिस्ट आ जाएगी। आपको करना क्या है, जैसे जो भी बच्चों को देखिए, है ना, अलॉटमेंट मिल जाता है, तो जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, हम लोग एक नए गूगल पेज पे आ जाते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो सबसे पहले जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या इवन डेंटल कॉलेज, तो आप क्या करिए कि उस अलॉटेड कॉलेज में, जैसे अभी मैंने पंडित जेएनएम को ओपन कर दिया है, तो आप पंडित जेएनएम मेडिकल जो भी आपको अलॉट होगा उस मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट पर जाइएगा। मैं अपने ही मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाता हूँ। हालांकि हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम लोगों को ऑफलाइन, सिस्टम थोड़ा स्लो है, मतलब नेटवर्क में भी, तो हम लोगों को ऑफलाइन ही जाके सारी चीज़ें करवानी होती थी। वहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में जाके सारा कुछ पता करना होता था और एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगी। बट आप लोगों को सारे अलग अलग कॉलेजेस के मिल जाएंगे यहाँ पे। मैं आपको दूसरा भी दिखा दूंगा, है ना। तो ये हमने जेएनएम का खोल लिया वेबसाइट। अब आप जेएनएम के वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको देखना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप लोग स्टूडेंट कॉर्नर पे चले जाइए और लेटेस्ट न्यूज़ रिजल्ट डाउनलोड सेक्शन पे नहीं जाना, कोर्स पे अपन जाते हैं, एमबीबीएस डिग्री, पीजी डिग्री, एमसीएच, एडमिशन प्रोसीजर पे चले जाइए आप, है ना। एडमिशन प्रोसीजर पे जाएंगे एमबीबीएस के, तो लेटेस्ट आपको 2022-23 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है ना। तो एडमिशन, जो एमबीबीएस एडमिशन है, 2 टाइप का, एक्चुअली 3 टाइप का बोलना चाहिए। एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका अलॉटमेंट स्टेट कोटा के थ्रू हो रहा है। तो आप स्टेट कोटा कैंडिडेट क्लिक बिलो लिंक्स फॉर डिटेल, डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन आपको मिल जाएगा, सर्विस बॉन्ड फॉर्मेट मिल जाएगा, कोर्स ब्रेकेज बॉन्ड मिल जाएगा, एफिडेविट फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट्स।
लगभग ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी आपको इंडिविजुअली सभी कॉलेजेस का चेक करना होगा, है ना, आप चेक कर लीजिएगा उसको। जैसे इसका हम लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं, तो ये हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि जेएनएम में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये मैं स्क्रूटनी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रूटनी के लिए हमने ऑलरेडी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जैसे ही आ जाता है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। थोड़ा सा नेट आई थिंक स्लो हो गया है या जो भी रीज़न है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड भी किया हुआ था, मैं वहाँ से ही आपको दिखा देता हूँ जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इससे कुछ इशू हो जाता है, वीडियोस के चक्कर में थोड़ा लंबा हो जाता है। लेट मी सी, हम लोग सीधे पीटीजेएनएम यहाँ चले जाते हैं। अच्छा चलो आ गया था क्या, ये आ गया, ओके। हाँ, डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन MBBS 2022 स्टेट कोटा आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें लाइक जैसे एडमिशन प्रोफाइल किस स्टेट कोटा के थ्रू हो रहा है या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हो रहा है, अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा, आपको एडमिट कार्ड लगेगा, रैंक लेटर या रिजल्ट लगेगा जो NTA ने आपको इशू किया है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगेगी, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको अलग से पासिंग सर्टिफिकेट मिला है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज 12th का जो आपका मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। देन आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही होता है, कहीं कहीं पे अलग से इशू करते हैं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगेगा जो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कोई अलग कोर्स ज्वाइन कर लिया था, चाहे वो BSc हो या कोई अदर कोर्स, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आ रहे हैं आयुष यूनिवर्सिटी में, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। इसके अलावा यदि आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लाइक ST SC OBC के लिए, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, लास्ट 3 ईयर, विद इन 3 ईयर का आपको OBC के लिए सबमिट करना है। फिर जो भी आपका सारी चीज़ें सबको नहीं लगेंगी, लाइक जैसे फिजिकली हैंडीकैप इशू बाय स्टेट मेडिकल बोर्ड, अगर ज़रूरत है तो यदि आप इससे बिलोंग करते हैं तभी आपको ये लगेगा। मेरा एंटीवायरस एक्सपायर हो गया है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, फ्रीडम फाइटर, अगर आप हैं फ्रीडम फाइटर क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको ये लगेगा, ठीक है। आर्म फोर्स सर्टिफिकेट इशू बाय कंपनी का कमांडर, ये सारी चीज़ें तब सैनिक का जो कोटा होता है उनको लगेगा जो सैनिक कोटा से बिलोंग करते हैं। जैसे अब EWS वालों को EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो टोटल जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें सारे 23 डॉक्यूमेंट सबको नहीं लगने वाले हैं। आप जिस कैटेगरी से, जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, जिस पे आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है वही चीज़ लगेगा। देन रूरल सर्विस बॉन्ड आगे मैं दिखा दूंगा, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड या ब्रेकेज बॉन्ड जिसको बोलते हैं, एफिडेविट लगेगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेट दिया गया है इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, नीचे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। एंटी रैगिंग के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें एफिडेविट बना के देना है। ये सारे एफिडेविट या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हो गया, रूरल सर्विस बॉन्ड हो गया, ये सब आपको नोटरी से विद इन ए डे बन जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड मेडिकल फिटनेस है ना, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का चलेगा या फिर जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है तो डेफिनेटली एक मेडिकल कॉलेज से एक हॉस्पिटल भी अटैच रहता ही है, आप उसी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये 1 से 2 दिन लगता है पर ये भी हो जाता है। देखिए पहली बार एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका एडमिशन में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको एडमिशन में। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कहीं पे आपको थोड़ा खींच आएगा कि यार ये सब लेट क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, बट फाइनली भरोसा रखो, अलॉटमेंट हो गया तो एडमिशन 100% होगा ही होगा। मेडिकल फिटनेस, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड और अदर ID कार्ड जो भी आप सबमिट कर रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको। फिर पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे, ठीक है। 2 सेट फोटो कॉपी ऑफ, अब जितने ऊपर के डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं आउट ऑफ 23, इसकी 2 सेट्स फोटो कॉपी विद द सीक्वेंस भी आपको बना लेना है ना। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपको जमा लेना है। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है उसका 2 सेट बना लीजिए फोटो कॉपी, प्लस अपने लिए भी 2-4 सेट बना लीजिए क्योंकि ओरिजिनल जो सेट है आपका जमा हो जाता है ना। तो अपने लिए जो बाद में आपको काम आया प्रॉपर उसको स्कैन करके रख लो, है ना। और DD 2 लगेंगे, है ना। यहाँ पे DD ही मेंशन किया गया है, अदरवाइज कुछ कॉलेजेस में आपका ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट किया जा रहा है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको देखिए क्या करना है, जैसे ही आपको अलॉट होता है ना तो आप पहले स्क्रूटनी सेंटर पे जाएं, आप पहले स्क्रूटनी कंप्लीट करा लें और बहुत टाइम नहीं लगेगा स्क्रूटनी में। आपका स्क्रूटनी जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप उस अलॉटेड कॉलेज में चले जाएँ। अलॉटेड कॉलेज में आप स्टूडेंट सेक्शन पे जाएँ, वहाँ पे सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन ले लें। उससे पहले आप कॉलेज की वेबसाइट में जाके इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लें, जैसे हमने अभी ये किया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बैक करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना।
ओह डबल बैक हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस चले जाते हैं, कोर्सेस में जाएंगे, स्टूडेंट एडमिशन प्रोसीजर MBBS है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो ऐसा ये सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट, कोर्स ब्रेकेज बॉन्ड का फॉर्मेट यहाँ से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स है ना, एफिडेविट फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये सब फॉर्मेट आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएंगी। तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा कॉलेज वाइज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उसके लिए आप लोग डाउनलोड करिएगा, पूरे सब कॉलेजेस का नहीं करना है आपको, है ना। आपको मिल भी जाएगा ये, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसके बेसिस पे आप एडमिशन के लिए जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, और पहले से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिले है, चलिए आ गया है। तो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए, तो ये चीज़ें हैं, मैं, पुत्र पुत्री, अपने पिता का नाम, निवासी अपना डालना है, ये हिंदी में दिया रहता है, नोटरी वाले इसको टाइप करके बनाते हैं, है ना। और आपको गवाह लगेंगे, गवाह का फ़ोटो भी लगेगा, जो आवेदक है उसका फ़ोटो लगेगा, ये सारी चीज़ें है ना। एक गवाह आवेदक के पालक माता पिता में से कोई एक होना आवश्यक है, तो आपके मदर या फादर, एक गवाह आपको नोटरी से मिल जाएगा, है ना। कोई बहुत ऐसा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आसपास है मुझे बुला लीजिएगा, मैं करा दूंगा। मेरे द्वारा स्क्रूटनी में प्रस्तुत किए गए मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि इनमें से कोई दस्तावेज असत्य, झूठे पाए जाते हैं तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे द्वारा कोई भी सुसंगत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त में से यदि कोई न्यूनता या झूठे प्रमाण पत्र पाए जाते हैं तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जाएगा, और साथ ही साथ अपराधी को कानूनी कार्रवाई करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका आप बॉन्ड बना के दीजिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं वो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं लीगल हैं, सही है, उसमें कोई प्रकार का झूठ नहीं है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बना के देंगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो क्राइम हो जाएगा। ऐसे ही आपको सिम्स बिलासपुर का भी जाएंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का सिम्स बिलासपुर का भी वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, सारे कॉलेजेस के अपडेटेड हैं, है ना। कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। MBBS एडमिशन इसको हटा देते हैं, सिम्स बिलासपुर का है, और इसमें भी आपको मिल जाएगा, है ना। आप क्लिक करके देखिएगा, लाइक एडमिशन में अगर हम लोग जाते हैं, द एडमिशन एलिजिबल एंट्रेंस MBBS एडमिशन क्राइटेरिया नहीं देखना है हमको, कोर्सेस में चले जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में चले जाते हैं, सॉरी हमको एडमिशन प्रोसीजर में जाना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बैक कर लेते हैं। तो सारे कॉलेजेस का आपको उसी तरीके का रहेगा, जैसे कोर्सेस में गए, एडमिशन प्रोसीजर में चले जाइए, अंडर ग्रेजुएट मतलब MBBS UG कोर्स में चले जाइए, यहाँ पे भी आपको लिस्ट ऑफ सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। स्टेट कोटा एडमिशन आपका cgdme.in के माध्यम से ही होना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा अलग अलग दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर द UG कैंडिडेट है, फिर डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, ये सबको आपको डाउनलोड करना है, एंटी रैगिंग एफिडेविट प्रॉपर दिया हुआ है, जैसे कि MBBS एडमिशन फॉर्म 2022-23 ऐसा दिया हुआ है। पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे, है ना। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करेंगे, फिल करने के बाद वीडियो डिले हो रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एडमिशन ये 2022-23 के लिए है आपका, है ना। तो ये इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे, सारा जैसा दिया हुआ है, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस, है ना, लाइक कैटेगरी क्या है आपकी, फादर्स गार्जियन का नेम एंड एड्रेस कैपिटल लेटर में, ऑक्यूपेशन क्या है, मदर्स नेम, इनकम कितना है आपका पर मंथ, है ना, फैमिली इनकम जो भी है, लोकल गार्जियन का नाम भी आपको डालना है, इफ़ एनी विथ एड्रेस, यदि आप पर्टिकुलरली बिलासपुर में आपका कोई लोकल गार्जियन है आप उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भी डालिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप अपना परमानेंट एड्रेस डालिए करस्पॉन्डेंट एड्रेस में, नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द पर्सन टू बी इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा, कोई बहुत एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। इसको कम्प्लीटली फिल करिए आप अपना डिटेल इस पर, है ना। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, और ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद, फिल करने के बाद आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर ये आपका, है ना, मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा भरे गए हैं तथा सही है। मैंने सूचना एवं विवरणिका पत्रिका में दिए गए सामान्य नियम एवं विनियमों को पढ़ लिया है तथा मैं इसका पालन करूंगा या करूंगी, और मैं भी रैगिंग और अन्य अनुशासनहीन कार्याभे में संलिप्त नहीं रहूंगा। इस संबंध में किसी प्रकार की अदालती कार्यवाही नहीं करूंगा। तो पहले से आप, है ना, एग्री करते हैं इन सब चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कोई आप इंश्योरेंस लेते हैं तो जनरली पढ़ते नहीं हैं, है ना, ये पेरेंट्स के लिए है ये सारी चीज़ें। तो ये आपको करना है, इसको कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म भरना है आपको, मतलब कुछ नहीं है, ये सब हो जाएगा, पहले स्क्रूटनी कराइएगा।
तो मैंने बता दिया सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सभी कॉलेजेस का अपडेट कर दिया गया है। आप जगदलपुर का करेंगे तो जगदलपुर का भी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। कंप्यूटर से करिएगा, डाउनलोड जल्दी हो जाता है। देन अभी मैंने कनेक्ट किया हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें भी लगभग सेम है, पहले से भी आप देख सकते हैं। अगर आपका एक्सपेक्टेड है कि भाई आपका सिम्स बिलासपुर में होना है या जगदलपुर में होना है, रायगढ़ में होना है, अंबिकापुर में होना है, कांकेर, महासमुंद, सारा अपडेटेड कर दिया गया है। इवन चंदूलाल चंद्राकर का भी अपडेटेड है। चंदूलाल चंद्राकर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग भिलाई है, उसका भी अपडेट कर दिया गया है साइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आपको अलॉटमेंट होता है ना, हम चैनल पे भी अपडेट करेंगे इसके बाद। पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हर जगह पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। क्या लगेगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जैसे इसमें देखिए डॉक्यूमेंट सबमिशन सर्टिफिकेट सेशन 2020-23 के लिए दिया हुआ है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, जिसमें नहीं कर रहे हैं उसमें आप नो टिक करिएगा। जैसे एडमिट कार्ड सबके लिए कंपलसरी है, मार्कशीट, रैंक लेटर सबके लिए कंपलसरी है, अलॉटमेंट लेटर कंपलसरी है, 10th-12th कंपलसरी है, डोमिसाइल, ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं दैट इज़ कंपलसरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी के लिए बस जरूरी है, तो बाकी अदर वाले इसमें नो टिक कर देंगे, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट है, क्लास सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र, मेडिकल सबके लिए जरूरी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सबके लिए चाहिए। कैरेक्टर और ट्रांसफ़र कई बार एक साथ होता है, कई बार अलग अलग होता है। माइग्रेशन मैंने बता दिया आपको। गैप सर्टिफिकेट, जैसे उसमें गैप सर्टिफिकेट अभी जेएनएम वाले में मेंशन नहीं था, बट आपको लगेगा वो गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट यदि आपने ड्रॉप लिया था, ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया है, या 12th के बाद आपका 2 या 3 साल का गैप हो गया है, तो वो आप बनवा लीजिएगा, नोटरी से बन जाता है, 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको बनवाना होता है, ठीक है। कास्ट का जो एफिडेविट है सबका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ये मत परेशान हुई कि सर ये इसका एफिडेविट कहाँ मिलेगा, उसका एफिडेविट कहाँ मिलेगा, किसको 250 रुपये में बनवाना है, किसको 50 रुपये में बनवाना है। सारी चीज़ें क्लियर दी हुई हैं, आप उसको पढ़िए, समझिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये आप कंप्लीट कर दीजिए, थंब इम्प्रेशन लगेगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर और गार्जियन का लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रूटनी एंड एडमिशन में, ये स्क्रूटनी के लिए नहीं है, एडमिशन के लिए लिस्ट है। तो जो जो आप जमा करते हैं उसकी लिस्ट है, प्लस उसके बाद एक दूसरी लिस्ट भी है, ठीक है, वो आपको मिलेगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कर दिए हैं। तो देखिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके प्रॉपर तरीके से रख लीजिए, ठीक है, वो आपके काम आता है ना। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट, कास्ट एफिडेविट फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही जगदलपुर का, ऐसे ही रायगढ़ का, ऐसे अंबिकापुर का आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। कहीं कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में पूछिए। अभी एक बार हम लोग और ट्राई कर लेते हैं, CGDME का वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो CGDME, चलो ये आ जाओ भैया, ओके, ये CGDME.in है। और अगर ये ओपन होता है तो अलॉटमेंट आया है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे। टाइम लग रहा है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, मे बी पहली बार ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ तो मैं यहाँ से ही ओपन करता था। DME की वेबसाइट को आपके सामने भी मैंने कई बार ओपन किया है। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।